जय हिंद। तो समझते हैं प्राथमिक शिक्षा के रीढ़ कहे जाने वाले सम्मानित शिक्षा मित्रों के सेवा समाप्ति को लेकर उत्तर प्रदेश महानिदेशक विभाग ने नियमावली में संशोधन किया है। ऐसे में यहाँ पे सेवा समाप्ति को लेकर आप कार्य मुक्त को लेकर नहीं समझेंगे। यहाँ पे सेवा समाप्त को लेकर जो चीज़ें हैं वो ऑफिशियल चीज़ों के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ कि सम्मानित जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनके सेवा समाप्ति को लेकर निदेशालय की तरफ से ऑफिशियल लेटर के माध्यम से किन किन बिंदुओं पे जो है पहल की गई है। तो ऐसे में सबसे पहले कुछ व्यक्तिगत बातें कर लेते हैं स्पेशली शिक्षा मित्र योजना के संबंध में। तो देखिए, ऐसे में वर्ष 1999 में नियमित शिक्षकों की कमी को देखते हुए प्राथमिक स्कूलों में संविदा पर शिक्षा मित्रों की तैनाती की गई थी। इस समय इनकी संख्या 1,46,000 के करीब है। ऐसे में यह जो वर्तमान संख्या है वो हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ साथ धीरे धीरे इनका मानदेय बढ़ाया गया और 2014 में ट्रेनिंग आदि के माध्यम से पहले बैच के शिक्षा मित्रों को समायोजित भी किया गया। हालांकि बाद में इनका समायोजन निरस्त कर दोबारा मानदेय पर ही कार्य लिया जाने लगा। ऐसे में शिक्षा मित्रों को 11 माह का मानदेय दिया जाता है और हर साल विभाग द्वारा नवीनीकरण किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा मित्र 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पा रहे हैं। ये वर्तमान की स्थिति है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के संविदा पर काम करने की अधिकतम आयु सीमा तय कर दी है। अब सामान्य शिक्षकों की तरह ही शिक्षा मित्र भी अधिकतम 60 साल पर सेवानिवृत्त होंगे। जी हाँ, यहाँ पे सेवा समाप्ति का अर्थ ये है कि जो नई नियमावली बनाई गई है उसके अंतर्गत जितने भी सामान्य शिक्षा मित्र हैं वो आम शिक्षकों की तरह 60 साल पर निवृत्त हो जाएंगे। यानी उनका जो रिटायरमेंटी का डेट है वो 60 साल तय कर दिया गया है। इसके साथ साथ प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार के अनुसार शिक्षा मित्रों की संविदा आधारित सेवाएं उनकी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिन को स्वतः समाप्त हो जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जैसे 60 वर्ष पूरा होता है वैसे ही आपकी जो सेवा है वह स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में शिक्षा मित्र योजना क्रियान्वयन से संबंधित पूर्व में जारी शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा। जी हाँ, जो भी शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत लाभ आपको दिया जा रहा है या आप जिस भी लाभ पद पे हैं उसके साथ साथ अंतरिम 60 वर्ष के साथ आप शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत रह सकते हैं। जैसे ये समय अवधि पूर्ण होती है वैसे ही आपका जो पद है उससे आपको मुक्त कर दिया जाएगा। यानी आपकी सेवा समाप्त समझी जाएगी। इसके साथ साथ प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्रों के संविदा पर करने हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारण के संबंध में यहाँ पे ऑफिशियल लेटर भी आप देख सकते हैं जो कि स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से निर्गत किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग अनुभाग 5 और यह जो लेटर है वह 17/2/2023 यानी 17 फरवरी 2023 को निर्गत किया गया है। ऐसे में यहाँ पे कहा गया है विषय के अंतर्गत की प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्रों के संविदा पर करने हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारण के संबंध में। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि जो शिक्षा मित्र की संविदा आधारित सेवाएं हैं उनके 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक को स्वतः समाप्त माने जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में अग्रतर कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो ऐसे में यहाँ पे अब जो सम्मानित शिक्षा मित्र योजना था या आप शिक्षा मित्र हैं तो आपकी जो अंतरिम 60 वर्ष के अंतरिम दिनों के अंतर्गत आपकी सेवा समाप्त समझी जाएगी। या आप यह कह सकते हैं कि जो शिक्षा मित्र सेवा है वो 60 साल उपरांत स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी आपकी रिटायरमेंटी का जो डेट है वो 60 वर्ष रखा गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। ऐसे ही शिक्षा जगत से जुड़े नवीनतम लेटेस्ट और स्वच्छ अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।